दोस्तों, कैसे हो भाई? आप सभी, आपका स्वागत है हमारे चैनल ए के गुरुजी अकेडमी पर। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे भिन्न। मतलब जो फिलहाल ये सेशन आपके लिए चल रहा है ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए चल रहा है। जितने भी आपके एसडी यादव के बुक हैं, मतलब मैं आपके लिए ये चाह रहा हूँ, जितने भी आपके एग्जाम में आ रहे हैं, जिस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं उसका सिर्फ एक एक क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ। कभी आप सोचो भैया ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, भाई सारे क्वेश्चन होंगे, फिर आपको प्ले लिस्ट में जाके एक एक चैप्टर के कहीं कहीं पार्ट है वो देखने पड़ेंगे। मैं आपको एक पार्ट में ही पूरा चैप्टर दे रहा हूँ, उसका एक एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है, जो नया टाइप का है, मैं वो करा रहा हूँ, उससे संबंधित ही आएंगे। बट आपको सीखना है कि इस टाइप का सवाल कैसे होगा, बस। तो उसके बाद बुक निकाल कर देखियो, यदि मज़ा ना आया तो जो मर्जी कह दियो। आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो भिन्न है भाई। कौन सा टॉपिक है हमारा? भिन्न। भिन्न है भाई, भिन्न टॉपिक। एक मिनट दो भाई। भिन्न, देखिए भिन्न, देखो भिन्न पहला टाइप कैसा है? टाइप भाई ये मत सोच के वीडियो देखना कि भैया हमारे के क्वेश्चन सारे नहीं हो रहे, उसमें ऐसे सीजन के भी हैं भाई, मेंस के भी हैं। तो जो आपके एनटीपीसी ग्रुप डी में आएंगे वो लगभग मैं हर टाइप के क्वेश्चन, ऐसा उसके मैं हर टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा, करा भी रहा हूँ। और बट मतलब कभी आप सारे सोचो कि भैया आपने सारे क्वेश्चन नहीं कराए भाई। 40 मिनट की वीडियो में या 30 मिनट की वीडियो में इतना ही डाल सकता हूँ, ज़्यादा नहीं डाल सकता। बस एग्जाम से पहले इन सारे चैप्टर की आप रिवीजन मार लेना फटाफट। ये क्रैश कोर्स की तरह है आपके लिए। देखो पहला क्वेश्चन आपका कैसा आ सकता है इसमें। टाइप नंबर फर्स्ट कैसा आएगा? वो कह था कि 20/40 का सरलतम रूप क्या होगा? क्या तुमने कह दिया तो आप क्या करोगे सीधा उसमें भाई? आप देखना फटाफट 1/2, तो 1/2 इस तरह कम नहीं लिख सकते। वो फिर इसी क्वेश्चन को कहता है भाई दशमलव में चेंज कीजिएगा, बस। इसके अलावा इसमें वो कोई क्वेश्चन नहीं देगा। ठीक, इतनी बात। दशमलव में चेंज कर सकते हो, आपने सीखी होगी। तो दशमलव में कितना आ जाएगा? आप दूसरी क्लास के बच्चे नहीं हो भाई, एग्जाम दे रहे हो, आपको टिक मारने की कोशिश करनी है। वो सिर्फ डिजिट यहाँ है या है, वो डिजिट कुछ भी दे सकता है। क्लियर भाई? पॉइंट लगाया, बता दीजिए जीरो कितना है? 5, तो 0.5 में अब वो इस क्वेश्चन में कोई नहीं कह सकता है इसके अंदर ही कि भाई वो आपको पॉइंट में दे देगा, कह देगा इसको भिन्न में चेंज करे। जैसा कि यही क्वेश्चन है आपका, इसको ही कह देगा वो 0.5 को P/Q में बदले। मेरी बात समझ में है आपकी? बदल दोगे? पॉइंट हटाया, ठीक है भाई। पॉइंट हटाया, कितने बढ़ गया? 10, तो 1/2 ये P/Q होनी है भाई। फर्स्ट टाइप खत्म। अब देखो जो अगला नेक्स्ट टाइप इसमें क्वेश्चन दे सकता है आपको भाई। मैं थोड़ी फास्ट कराऊंगा पूरे बुक, पूरे चैप्टर आपका ऐसी रिवीजन हो जाएगा। एक मिनट भाई, थोड़ी गेड़ लेता हूँ यार, पता नहीं जब भी स्टार्ट करता हूँ तभी ध्यान रखता है स्टाफ हमारा। भाई ध्यान प्रॉपर ही होना चाहिए भाई। भाई मजा आएगा आपको पढ़ते पढ़ते, चाहे देख लेना भाई। आप इतनी वीडियो देखते हो, ये वीडियो भी देख रहा नया मजा, जो मर्जी बोल दियो। देखिए भाई इसका जो नेक्स्ट टाइप देगा आपको, नेक्स्ट टाइप वो क्या देगा? देखो 3-4 डिजिट देगा। इसने कह दिया भाई, क्वेश्चन में देगा कि 5/6 कोमा 3/4 कोमा 2/1। इसको कह देगा वो कह के रूप में लिखो, को आरोही क्रम में लिखो। भाई आरोही क्रम कौन सा होगा? देखो इसे एक आरोही हो, एक अवरोही हो, आप एक याद कर लो बस, बाकी दूसरा उल्टा है। देखो पहला आरोही क्रम किसे बोलते हैं? ये है बढ़ता क्रम। ठीक है भाई, इतना बढ़ता क्रम। और भाई आपको एक चीज और ध्यान रखनी भाई, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी। कभी आप सोचो एग्जाम में बैठे हम पूरी कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लेंगे, ऐसा नहीं भाई। आपको सिर्फ यदि 35 स्टेप 3 तो गुणा मारनी, तो 5 2 10, जिसमें 0 ऑप्शन आ रहा टिक मार दो भाई। सपोज करो आपको एंड में गुणा मारनी है, आगे तो पूरी गुणा मत मारियो भाई, लास्ट के टिक मार दियो। क्लियर? एग्जाम करने के भाई, आपको एग्जाम क्रैक करने के रूल बनाने होंगे अपने, कि हमें ये एग्जाम पार करना है, टाइम हमारे पास इतना है, कैसी कैलकुलेशन हमको चाहिए। अब देखो इसके कई सारे 2 तरीके की बात बताऊंगा आपको। इसमें आरोही क्रम, पहले सबसे छोटा क्रम देखिए कौन सा। अब देखो
दो क्रम एक है भाई, थोड़ा एक क्रम ये वाला होगा भाई। थोड़ी लाइट चली गई, एक मिनट जो है मैं लाइट का इंतजाम कर देता हूँ भाई। भाई चलो आगे लाइट भाई साहब, चलो देख फटाफट देखो ना क्वेश्चन। हाँ तो इसमें मैं बता रहा था आपको, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास, तो इसमें करना क्या होगा, मैं इसके 3 तरीके हैं ऐसे करने के, लेकिन जो पॉइंट वाला है वो बेकार तरीका है। पॉइंट वाला ना करिए बिल्कुल भी, तुमने कहा भाग देगा पॉइंट में निकालना हो तो बेकार है बिल्कुल। उससे करोगे तो आप क्वेश्चन ही नहीं होगा, टाइम निकल जाएगा। इसके 2-3 तरीके मैं बताऊंगा मैं। एक तो तरीका ये है भाई, देखो यदि इसकी गुणा से मारते हो, इसमें आरोही क्रम पर छोटा बड़ा निकालना है। देखो इसमें गुणा मारा, यदि ये इसकी गुणा से मारो, यदि ये बड़ा आया इससे तो ये बड़ा रहेगा। ये 5 और 20 आया भाई, इसका 18 आ गया, तो बड़ा ये वाला रहेगा फिलहाल। अब बड़ा ये है, ठीक है इतनी बात। अब इसकी अब इसमें देख ले फिलहाल, इससे तो बड़ा ये है। अब इसमें देखते हैं, ये 5 कम 5 6 दूनी 12, 5 कम 5 6 दूनी 12, ये कितना आ गया, 12 आ गया। अब ये इससे 5 कम 5 6 दूनी 12, 5 कम 5, ठीक है इतनी बात भाई, 6 दूनी 12। अब ये वाला बड़ा है इससे, ठीक है इतनी बात। तो क्योंकि इसका 5 आ रहा, तो सर बड़ा ये वाला होगा भाई फिलहाल इससे। कुछ समझ में आपके बाद, तो फिलहाल सबसे बड़ा कौन सा है इनमें, देखो पहले ये चेक करा मैंने, इससे बड़ा है अभी इसमें देख, लेकिन इससे बड़ा ही वाला है भाई। फिर सबसे बड़ा 2 बटे कितना आएगा, 1 आ गया, क्लियर इतनी बात। फिर से छोटा देख, इसमें देखते हैं भाई, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 कम 3। हाँ एक बार कन्फ्यूजन हो, एक मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। देखो मैं तुम्हें बताना चाह रहा, इसने कहा कि ये 5 बटे 6 है, ये 3 बटे 4 है, 2 बटा 1 है। तो इसमें मन कह दे, देखो यदि हम पहले इन दोनों में देखते हैं कौन बड़ा है, फिर इन दोनों में, क्लियर इतनी बात। पहले देखें में ये कितना है, इसमें 6 18, इसमें 5 20, तो इसमें पहले बड़ा तो ये वाला भैया 5 बटे 6। इन दोनों में ये बड़ा है, अब इन दोनों में कौन बड़ा है देखते हैं। 4 कम 4, 4 दूनी 8, 3 कम 3, तो इसमें ये बड़ा है, 2 बटा 1। अब इसमें देखते हैं कौन बड़ा है। समझ में आ रही है या रड़ रहे भाई, रड़ तो नहीं रहे तुम रड़ भी जाओ बड़ी जल्दी, ठीक है। इसमें मैंने कहा 2 बटा ये बड़ा गया। अब देखते हैं इसमें देखते हैं, 5 कम तब इसमें देख रहे हैं, 3 कम 3, 4 दूनी 8, तो इसमें देखते हैं, 6 दूनी 12, 5 कम 5, अब ये बड़ा है, मतलब ये संख्या देखो यहाँ से, यह संख्या इससे तो बड़ी है, लेकिन यह संख्या इससे छोटी है, समझ नहीं। सबसे बड़ी कौन सा है इसमें, देखो मैंने तुम्हें कहा इसकी से हमारी, तो यह इससे बड़ी है, क्लियर। अरे इस जब यह सबसे बड़ी है, इसकी इसमें चेक करिए पहले, तुम शुरू तो चेक करो, तुम भी मुझे लड़ाओगे तब भी लड़ोगे भाई, ऐसे चेक करना। सुकून तो देखो, 5 बटा 6, 3 बटा 4, 2 बटा 1, क्लियर इतनी बात। अब यहाँ से देखो, बहुत आसान तरीके से देखनी, पहले यार या देखेंगे इसमें कौन बड़ी है, 5 और 20, या वो बड़ी है। अब इसमें देखेंगे कौन बड़ी है, 5 कम 5, या तो मतलब सबसे बड़ी संख्या होगी 2 बटा 1। बात समझ में भाई। अब देखते हैं इसके साथ हम, सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी कौन सी भाई, 5 बटा 6, फिर सबसे छोटी कौन सी भाई, 3 बटा 4, ठीक है इतनी बात। अब ये इनने पूछा क्या, आरोही क्रम बढ़ते हैं, तो 3 बटा 4, फिर 5 बटा 6, 2 बटा 1, ये इसका क्या है, आरोही क्रम है। आरोही में बढ़ता क्रम, पहले से छोटी तो बढ़िया, ठीक है भाई इतनी कर लोगे। देखो मैं आपकी बुक के क्वेश्चन देखता हूँ, ऐसे क्वेश्चन है भाई ये। हाँ इसका एक तरीका और बताऊंगा, वो दूसरे क्वेश्चन में बता दूँ भाई। देखो अब पढ़ते हैं हम, क्वेश्चन आया भाई तुम्हारा एक, देखो ये वाला आया भाई, इसने कहा सेम क्वेश्चन है, इसने कहा 3 बटा 5, फिर कहा ना 7 बटा 9, 11 बटे 13। इसने कह दिया कि इसने कहा अवरोही क्रम में लगाओ, अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम, इसने कहा कि अवरोही क्रम में लगाओ, अवरोही क्रम में लगाओ भाई, रेडी हो ना, सुकून तो समझो। 2 तरीके बताऊंगा भाई, जो पहले बता वो आपको समझ में आएगा। अब इसमें देखते हो नेक्स्ट तरीका भाई। अब एग्जाम में आपको कैसे करना है, मैंने आपको पहले ही पीछे बताया है कि भाई जो टिक मारने की कोशिश करनी, यदि गुणा मार रहे हो तो आधी गुणा मारो, बाकी
दिमाग का आंसर लगाओ, कैलकुलेशन दिमाग के अंदर होनी चाहिए, टिक मार दो। यदि एग्जाम निकालना है तो रणनीति आपकी होगी भाई। देखो एक तो यह है, इनका अंतर कितना है 2, तो अब पढ़ा जोगा तू, नीचे आएगा 2, इसमें अंतर कितना है 2, अब पढ़ा जोगा तू आएगा 2, इसमें है अंतर भी यहाँ पे 2, भाई इसमें सब में अंतर 2 2 आ गया, कोई बात नहीं, सब में अंतर 2 2 आ गया, तो समझो आरोही क्रम का मतलब है अवरोही क्रम, घटता क्रम, पहले ये वाली आओगी, फिर ये आओगी, फिर ये आओगी, है सबसे बड़ी या छोटी या छोटी या, तो अवरोही क्रम पहले आ जाएगी, जिसमें पहले दिख रही हो वो मान लो, टिक, क्लियर। अगर 2 ऑप्शन आ जाते हैं फिर ये देखो टिक मार दो, मतलब पूरी फास्ट करने की वीडियो ठीक है, समझ में आया भाई। तुम्हारा एक तरीका मन नहीं बता था, मैं 2 तरीके बता चुका हूँ मैं, पहले वाला तरीका दोबारा फिर देख लीजिएगा, ये तरीका आपको कैसा लगा। यदि अंतर सेम ना आता, अलग अलग आया था, तो इनका एल्शियम लेके काट देते, समझ करो यहाँ से एल्शियम आया था, देखो मैंने कहा है 5/3 4/5 में, अरे भाई 1/3 में कौन सी बड़ी है बस बताओ। तो देखो इसमें अंतर अलग अलग, इसमें अंतर कितना है भाई 5/2 का अंतर है, इसमें कितना अंतर है 4/1 का अंतर है, इसमें कितना अंतर है भाई 1/2 का अंतर है, ठीक है। इतनी बात सबसे बड़ी पूछी है मैंने कहा, क्वेश्चन मान रहे सबसे बड़ी कर दोगे, सबसे बड़ी है। देखो इसमें क्या करना भाई, अंतर देखो, अंतर तो आपने देख लिया, अब ये अलग अलग आ गए, तो इनका एलसीएम कितना होगा 2 आ जाएगा, तो 2 गुणा यहाँ 2 गुणा यहाँ 2 गुणा यहाँ भाई। बिन एक ही चैप्टर में खत्म करना है, चाहिए घंटे की चाहिए घंटा 20 मिनट की हो, इसलिए थोड़े फास्ट कराना, क्योंकि आपका ग्रुप डी एनटीपीसी का एग्जाम है भाई। देखो काटा 2 कम 2 खत्म, 1 कम 1, तो ये 5 आ गया, या ये इससे काटा तो 4 4 दूनी 8 आ गया भाई, ये काटा 2 कम 2 तो 1 आ गया, तो सबसे बड़ी कौन सी ये वाली है, तो 20 की संख्या सबसे बड़ी होगी। कर दोगे काम, ये तरीके से समझ में भाई, तो मैं 3 तरीके बता दिए मैंने, ठीक है भाई कर लोगे। जो मैंने कहा देखो नोट में, नोट ये जो सबसे पहले तरीका आपको बता रहा था जिसमें कंफ्यूज हो गए, मैंने कहा 3/5 8/5/3, इस पूछ लगा कि इनमें सबसे बड़ी कौन सी है या सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, कर दोगे 8×40 ये आ 40 यहाँ 3 9, जिसके ऊपर बड़ा आ रहा सबसे बड़ी हुआ, जिसके ऊपर छोटा आ रहा उससे छोटी हुआ, जिसके ऊपर सबसे कम आ रहा वो सबसे छोटी। क्लियर इतनी बात, गुणा मारने के बाद 8×40 3 9, क्लियर। ये तरीका आपके लिए बेस्ट था, ये वाला ये भी बेस्ट है, कर लेना भाई आपके लिए। असली ये जो क्वेश्चन है सारे इसी बेस पे है। भाई मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ भाई, आप रोलोगे मुझे लग रहा है। अब बुक में करने के बाद मेरे को कमेंट करना कि भैया क्वेश्चन नहीं हुआ, फिर उसके बाद मैं आपको नई चीज़ बताऊंगा भाई। अब हम चलते हैं, देखो बार सीरीज के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेगा इसमें, बार सीरीज, ठीक है। बार टाइप नंबर, मतलब टाइप नंबर नेक्स्ट है भाई, टाइप भाई खत्म हो गया उसका आज, टाइप नेक्स्ट है भाई, टाइप नेक्स्ट है मतलब कहा बार सीरीज, बार सीरीज है ना, हाँ बार सीरीज है भाई, सीरीज, ठीक है। बार सीरीज का मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात, देखो समझो ध्यान से समझना। इसने कहा कि 0.333 डैश, इसने कहा अनंत तक है, तो इसे क्या लिख सकते हो आप भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर आपको एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, 100% मिलेगा, ग्रुप डी में मिलेगा, एनटीपीसी में मिलेगा आपको, ऐसे भी एग्जाम तो सब में मिलते हैं लगभग, लेकिन बच्चे छोड़ देते हैं। तो क्या आएगा इसमें, देखो जब कभी ऐसा हो ये अनंत तक है, इसका अर्थ अनंत है, तो उसमें क्या करते हैं भाई आप, तो जितने तक पॉइंट है तो इसे लिख सकते हो 0.u, बार का मतलब ही यही है। अब वो क्या देगा, इसी क्वेश्चन को क्या देगा, ये समझ करो तो इसका आपने ये लिख दिया, अब इसी बोल देगा कि अभी ये भी नया क्वेश्चन बनेगा कि इन्होंने कहा कि 0.3 को P/Q में बदले, तो क्या करेगा भाई, देखो इसमें मतलब 12 हटाया, 3 12 हटाया, नीचे 9 बढ़ा दिया, तो कट्टा 1 3 3 1/3, तो वही आंसर, क्लियर। अब इसके हम कुछ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसी के चलते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आएगा भाई आपके पास, कर दोगे क्वेश्चन आप मेरी तरफ से भाई। अब देखो यदि इसने कह दिया कि इसको यही क्वेश्चन है भाई, सेम थोड़ा अलग है, इसने कहा 0.23 के ऊपर बार है, तो
इसमें क्या कर सकते हो वैसे हम, इसने कहा इसको पी अपॉन क्यों के रूप में लिखो, तो क्या करोगे, इसका बार हटाया भाई, देखो कितना है 99 आंसर। अब बात ऐसी नहीं है, अब बात कुछ इस तरह देगा, क्वेश्चन देखता हूँ मैं आपको, देख क्वेश्चन देखता हूँ। हाँ इन्होंने कहा 0.234 है, बार यहाँ दे दिया भाई। इसका जो नेक्स्ट इसी के अंदर है सवाल, ये अलग अलग, मैं चाह रहा हूँ कि इसके संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। देखो तो आप क्या क्या करोगे इसमें, क्या करोगे हम भाई, आप बताओ जल्दी मेरे को। देखो इसमें क्या करना है आपको भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाली बात। इसने कहा 2 3 4 जुगा तू, जिसके ऊपर बार नहीं है वो -2 कर दिया बटे, अब देखो जितने ये हैं जिनके ऊपर बार है इतने लिखे आपने 9, इसका भी 9 लिखा है, इसका भी 9 लिखा, जो बाद में बचता है इसका क्या लिख दिया आपने 0। क्लियर, इतनी बात समझ में आई तुम्हारे। अब इसको हल कर देखिए कितना आएगा भाई, घटा के 2 3 2 बटे 990 आंसर। भाई बात तुम्हारी समझ में आ गई। क्लियर, कटता है काट दो भाई, नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं भाई। थोड़ी हम नेक्स्ट बात पे चलते हैं, इसकी इतनी बात तुम्हें समझ में आती है, ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा। अब कुछ अलग पॉइंट आता है इसका भाई, इसी के अंदर नेक्स्ट सवाल आएगा आपका भाई आपके बुक के क्वेश्चन है भाई ये, देखो आपके बुक का क्वेश्चन एक ये आ जाएगा, इसी के अंदर है भाई। थोड़ी गिरता हूँ भाई, ध्यान अपना ही रखना प्रॉपर वे, छोटा कोई क्वेश्चन नहीं है, यह गारंटी रहेगी। इसके बाद आप कोई सी बुक में से कर लो भाई। बात यह ग्रुप डी के लिए भिन्न मत है, सवाल छूटना करने आपका, मतलब जिस टाइप के सवाल आएंगे आपके सब हो जाएंगे भाई। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें, थोड़ी सी बातें हमारी रह गई थी। हाँ अब आते क्वेश्चन ये वाला है भाई, जो तो इन्होंने कहा दिया, क्या है इन्होंने कहा ये दी 3.3 की तरफ 12 है को पी अपॉन क्यों के रूप में, क्यों है भाई क्यों में बदले। ठीक है इतनी बात। अब देखो आपने इस टाइप के जितने क्वेश्चन सीख रहे हो ये थोड़ा उसका अलग है। अब ये सीखने के बाद इसका पॉइंट आपका कोई क्वेश्चन बचने नहीं होना चाहिए, वो किसी भी टाइप में दे। देखो ये 3 है, आप इसे न्यू लिख सकते हो, 3 प्लस के .3, दिक्कत तो नहीं, कुछ कोई दिक्कत नहीं है ना। आपने ये चीज पीछे सीख ली, क्लियर। तो इसको क्या कर सकते हो आप, 3 प्लस के 3/9 1/3, ठीक है बात भाई, 1/3 क्लियर। अब देखो कभी ऐसा आ जाए तो इसको सीधा आप डाल देना 3 से 1/3 आंसर, मतलब मेरी बात समझो, यदि 2 सही 1/5 है तो इसे आप यूं लिख सकते हो 2 + 1/5, चेक जोड़ कर देख लो, घटा कर देख लो, इसी तरह आएगा। इसी तरह लिखना, हम इससे संबंधित सरलीकरण में क्वेश्चन पढ़ेंगे आपके, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। मैथ पढ़ने का सही तरीका यह है कि आप रूल कम से मतलब कैलकुलेशन कम से कम करो। अब यदि आपको एग्जाम निकालना है तभी हो पाएगा। अभी हम इससे थोड़े अगले टाइप पर बढ़ते हैं भाई। हाँ थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देख लेता हूँ यार। हाँ ये देखो भाई, आपकी बुक का ही मेरी तरफ का क्वेश्चन है भाई। ये इसने कहा कि क्वेश्चन ये है भाई, देखो सेम अब खत्म हो जाएगा 3.738 के अपर बार को पी अपन क्यों के रूप में बदले, को पी अपन क्यों के रूप में बदले। करते भाई क्वेश्चन जल्दी बताओ, कुछ नहीं करना इसमें भी, सेम चीज जो आपने पहले जितने क्वेश्चन पढ़ लिए इसके अंदर उससे संबंधित ही है। देखो भाई इसे क्या लिख सकते, 3 प्लस के आप लिख सकते 0.738, चाहे वो गुणा में दे, जोड़ में दे, घटा में दे, कहीं में भी दे, बस समझ में आना चाहिए आपकी। इसको ऐसा लिख सकते हो आप, क्लियर। ऐसा आप आंसर लगा सकते हो उसमें, अगर दिमाग हो तो लगा दोगे। वो 3 सही के उसमें कोई आंसर आएगा उसमें, मैं 3 जगह 3 सही 1/2 या जो भी है, क्योंकि प्लस बाहर है तो इसके सही में क्वेश्चन आना है। यदि ऐसा ऑप्शन में है टिक मार दो भाई, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी
तो दिमाग ये लगाओ कि आपको एग्जाम कैसे करे करना है। चलो हल देख लेते हैं इसका भाई। 3 प्लस, अब इसमें क्या हो रहा, मैंने आपको क्या बताया था, 7 3 8 लिखा, अब जिसके ऊपर बार नहीं है वो -7 कर दिया, जो भी हो चाहे कोई भी संख्या है। अब भाई नीचे बटे में चाहे यहाँ 4 होता 8 होता कुछ भी होता वही घटना था इसमें से, जिसके ऊपर बार नहीं था। क्लियर। अब मैंने कहा कि जितने जितने के ऊपर बार है इतने 9 लगाओ, जिसके ऊपर बार नहीं इसके ऊपर 0 लगा दो। क्लियर भाई, इतनी बात। मैं थोड़ी तेज बोल रहा हूँ तो बता दीजिएगा, मुझे लग रहा है इस वीडियो में कुछ फास्ट बोल रहा है मैंने, जो आपके समझ में नहीं आने का भाई। देखो अब ये कितना आएगा, 3 प्लस के कितना आ जाएगा भाई, घटाओ कितना आएगा, 1 3 7 बटे 99। अब मैंने आपको बताया है यदि 2 प्लस के 1/4 है तो इसे आप लिख सकते हो 2 से ही 1/4, तो ऐसे इसको 3 से ही 7 3 1/9 9 0 आंसर। भाई आप वही दिमाग लगा सकते हो, यदि हल भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप ऐसा क्वेश्चन आएगा तो समझो कि उसमें फ्रैक्शन में ऐसे में 3 आने आना टिक मार दियो, अगर 2 में है तो करने की जरूरत है वरना है नहीं। अब भाई इसका हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं क्वेश्चन में। देखो इसमें चाहे वो कैसे भी सवाल दे आपको, अंडर रूट में दे, कैसे भी दे, गुणा दे, भाग दे, तो आप सब करते हो। देखो एक क्वेश्चन है करना है आपको भाई, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा से मतलब पॉइंट पढ़ रहे हैं आप, थोड़ा ज़्यादा आ जाता है कि आप गलत कर दो, बेकार है काम भाई। देखो इसी का क्वेश्चन क्या बताया मैंने कहा, 0.11 के ऊपर बार भाई प्लस 0.22 के ऊपर बार इंटू 3, ये आपके एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे। सेम क्वेश्चन है क्योंकि अभी फिलहाल आप वो पढ़ रहे थे भाई, सिंगल का पढ़ रहे थे, लेकिन चलो देखो यार, हाँ चलो ठीक है करते हैं, कर दोगे इसको करके दिखाना भाई, मैं नहीं कराता, कमेंट करके बताना कि भैया हुआ नहीं हुआ, फिर हम नेक्स्ट। अब क्योंकि हमें पूरे बुक पढ़नी है लगभग। अब भाई थोड़ा टाइप चलता है नेक्स्ट भाई। देखो एक क्वेश्चन आप मैंने लिस्ट तैयार कर रखी आपके लिए, ये देखो भाई, इसके बाहर ना आपके एनटीपीसी ग्रुप डी में भिन्न मत कोई क्वेश्चन नहीं आना है, ये क्वेश्चन है। देखो अब इसका जो नेक्स्ट टाइप है, अब 2-3 सवाल हो चुके हैं, इसके नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं भाई। टाइप नंबर नेक्स्ट, इसमें देख क्या, इसका एक सवाल भाई ऐसा आएगा आपका, देखो ये मैंने कुछ सवाल करा दिया आपको, सब कुछ करा दिया। इसने कहा कि एक सवाल तुम्हारा दे देगा ये ऐसा कि कुछ ऐसा आएगा कि 1 प्लस के 1/4, अब भाई बटे अपर कह देना 1 प्लस के 1/2 का मान बताओ। ऐसे ठीक है ना यार, बुक में देखने से पड़ना कि तुम भी नहीं सोचोगे कि भैया नीचे देख रहे हैं सोल्यूशन, कोई बात नहीं, मैं कहीं भी देखूँ बट आपके समझ में आना चाहिए भाई, ठीक है, मेरा उद्देश्य ये है। ऐसे जहाँ पढ़ो भाई जहाँ पे कुछ मिले, वरना कोई ये वजह किसी वीडियो में देखना, मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो भाई देखना, सब्सक्राइब भी करना, वरना कोई दिक्कत नहीं, अपना टाइम वेस्ट मत करना, मैं तो ये चाहता हूँ भाई। देखो भाई इसको भाई ये आपका इसमें देखो ऑप्शन दे रखे हैं आपके भाई, कितने हैं, ए ऑप्शन दे देना कितना 1, बी ऑप्शन दे देना भाई 3/2, सी ऑप्शन दे दिया 5/6, डी ऑप्शन दे दिया 5/4। तो ये हल करके बताना है बेस में आंसर क्या आएगा। देखो इसके यदि आप सारी वीडियो देखना चाहते हो, जैसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे, इसके मैं ऐसे तरीके बताऊंगा जो आप टिक मार सकते हो वो, लेकिन आपको उसमें मिलेगा जो मेरी प्ले लिस्ट है ना, उसमें से एक चैप्टर के 3-3 पार्ट डलेंगे, उसमें मिल जाएगा आपको। लेकिन ये सिर्फ ऐसा सवाल मैं यूँ बता रहा हूँ आपको कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस है कि भिन्न मत ऐसा सवाल एक उठ सकता है भाई। तो सबसे आसान तरीका यही है भाई कि आप इसको पहले इसको हल करो, ठीक है, इसको हल करो, अपना क्या आया भाई 5×4, देखो 1 प्लस के 1/4, इसमें गुणा मारी 4 1, मतलब आपको ये तो पता है इसकी गुणा में 4 प्लस 1/4 कितना है 5/4। इस पूरे को क्या लिख सकते हो भाई आप 5/4। आपने ये चीज़ पढ़ी होगी भाई, मैं कुछ बातें छोड़ देता हूँ, ये समझ के आप होशियार बच्चे हो तभी भी बता रहा हूँ, नहीं भाई बहुत सारी बातें हैं बरीक में बतानी पड़ती हैं आपको। आपने कभी ये पढ़ा होगा 2/3/4/5 पढ़ा होगा, यदि 20 का पैकेट है तो इसकी गुणा होती है इसमें, इसकी गुणा होती है इसमें, तो मतलब 2 गुणा 5 कितना 3 गुणा 4।
अब जिसके बेटा कुछ ना हो, इसके बेटा कुछ नहीं, तो यहाँ एक मान लिया भाई, इसकी बोनस में तो आप पहुंच जाते हैं क्या आ जाएगा भाई 1 प्लस के 4/5। अब भाई इसका सारों को हम नू लिख सकूँ 4/5 के लिए। अब इसको हल कर दो ऐसे, इसके बेटे का मानना यहाँ 5 कितना आएगा भाई, प्लस के 4 5 कितना है 9/5 क्लियर है इतनी बात। तो इसे क्या लिख सकूँ पूरे को भाई हम 9/5। अब पढ़ा हल कर लीजिएगा, ऐसे 16 तो इसका कितना आ जाएगा 2 3/2 तो 3/2। अब इसकी गुणा में, इसकी गुणा में 5 या 15 और 2 18। कुछ दिख रहा है समझ है, दिख नहीं रहा। 3 तक काट दो, 3 5 15 3 6 18, ये आ गया आंसर। तो ये कौन सा है, ये वाला। मतलब ये है कि भाई एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्जाम में, इससे संबंधित आ जाएगा क्वेश्चन, तो कर लेना भाई। अब हम चलते हैं कुछ नेक्स्ट टाइप की तरफ भाई। इसमें थोड़े कर ले क्वेश्चन भी, ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं थोड़ा इजी लिया क्योंकि ग्रुप डी का है, ऐसे क्वेश्चन देगा अधिकतर। सीजन वाले तो देने तो रहा भाई, लेकिन उनका तरीका मैं आपको ऐसा बताऊंगा, लेकिन वो 4-5 टाइपों में घूम हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें 40-45 की वीडियो में आपको बताना नहीं चाह रहा भाई। देखो एक क्वेश्चन आपका देगा भाई, वो आपकी बुक का क्वेश्चन है, इन्होंने कहा कि इस टाइप में दे सकता है भाई वो किसी धन का, इन्होंने कहा किसी धन का 5/12 100 के 3 से 3/4 भाग के बराबर है। तो भाई ऑप्शन दे देने, मतलब कुछ ऐसा दे देगा आपको भाई, ए दे दिया कितना ने 900, बी दे दिया कितना ने 1000, सी दे दिया कितना 750, डी दे दिया कितना 800। जल्दी बताइएगा इसका आंसर इतना है बराबर। तो इसने क्या कि भाग के बराबर है, तो धन ज्ञात करो, धन क्या था। कुछ इस टाइप के एक लैंग्वेज में क्वेश्चन दे देगा आपकी, अगर आया तो फिर उसके कर देना भाई। कितना आ जाएगा देखो, यहाँ जहाँ धन आसान तरीका है बिल्कुल, के इतने भाग के बराबर है, तो उसे क्या करो, हालांकि एक्स था 5/12 भाई, वैसे एक्स तो मैं बताता नहीं, लेकिन जहाँ आपको सूर्य लोगों वहाँ लगा लो एक्स, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कितना है 100 गुणा कितना है भाग के बराबर, तो 3 चौक 12, 12 3 15/4, 25 चौका 100, ठीक भाई इतनी बात क्लियर। 5 था 5 8 5 5 5 25 क्लियर। अभी कितना है एक्स बराबर कितना है भाई सर, इसी को गुणा 12 5 60 गुणा 15 भाई, वो कैलकुलेशन आपकी है 15 90, ये आंसर है। तो कौन सा क्लियर। अब इसका भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, हम कुछ हमारी बुक में जो है अभी उतारते रहना भाई क्वेश्चन अपने, क्योंकि मेरे पास फिलहाल डिजिटल बोर्ड नहीं है, गरीब आदमी यार। बस ये है कि आप कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। बस दोस्तों मेरी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए, आप पूरी मेहनत करो। जो प्रॉब्लम है जिस टॉपिक की मेरे को बताओ, मैं आपको दूंगा भाई। इसका नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं भाई, कैसा क्वेश्चन आएगा इसमें। इसने कहा कि आ सकता है, देखो इन्होंने कहा है 1980 रुपये ABC में बांटे गए, 1980 रुपये ABC में बांटे गए, यदि B का आधा भाग, इन्होंने कहा B का आधा भाग यदि बांटे गए, यदि B का आधा भाग भाई, इन्होंने कहा A का आधा भाग भाई, A का आधा भाग, B का 1/3 भाग, कुछ ऐसा दे सकते हैं, और C का 1/6 भाग, एक कुछ इक्के लिखा ना भाई, 6 भाग बड़ा समान है, तब A का भाग ज्ञात करो। तब तो A का भाग ज्ञात करो, भाग ज्ञात करो भाई लिखने में। तो उसमें तो इनने A का भाग बोला, पता सिर्फ ये क्वेश्चन ही बताने का मतलब ये है कि इसमें आपने पीछे हमारी वीडियो अनुपात की देख ली होगी भाई। ये A का भाग बोल ले, इसमें चाहे B का भाग बोल ले, चाहे C का भाग बोल ले,
चाहे ए और बी का अंतर बोल ले, चाहे ए प्लस सी का योग बोल ले, चाहे ए प्लस किसी कुछ भी बोल ले, आप इसी अनुपात से इसका काम तमाम कर सकते हो। देखो इनने कहा ए का कितना, मैंने आपको बताया था भाग ए का आधा भाग बराबर किसके है, बी के 1/3 के बराबर किसके है भाई, सी के 1/6 के। इसने ये बात के समान कही ना बात, तो क्वेश्चन समझ पढ़ने के बाद ये चीज देखना। मैंने कहा सबके बराबर क्या मान लो इनके, एक मान लो, मैंने आपको बताई थी बात, ठीक है। तो ए का ठीक है भाई, कर लोगे इतनी बात, तो मैंने ए का तो ए बी सी बराबर कितना आ जाएगा, 2:3:6 आ जाएगा, कोई दिक्कत है। अब इसने कहा पूरा भाग, अब काट दो कटना, अब इन्हें पूरा टोटल भाग कितना है, 6 3 5 6 11, तो 11 नहीं कहा, कितना कहा 1900 इतना, तो 11 एकम 11, ठीक है भाई। कितने बचे हैं, 8 बचे पक्का, 11 88 180 गुना जाएगा। किसी को पूछा नहीं भाई, ए का पूछा तो ए का कितना आ जाएगा यहाँ, 180 में गुना यही 28 36 360 भाई। आंसर नहीं दिया ना इसके, देखो इसमें आंसर देख भाई, ए लिख लिया भाई, ए कितना है भाई 660, बी कितना है भाई 360, सी कितना है एक है इतना, तो डी कितना है भाई 540। अब ये तुमने ए का बोला तो ए का तुमने निकाल दिया, आंसर कितना है आ गया। अब बताओ इसमें वो बी का बोलता आप निकाल देते नहीं, सी का बोलता निकाल देते नहीं, इन दोनों का अंतर बोलता निकाल देते नहीं, इन दोनों का अंतर बोलता निकालते नहीं, इन दोनों का योग बोतला तब भी निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बस एक चैप्टर जो भी पढ़ो बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ना भाई। ये सिर्फ एग्जाम के पॉइंट व्यू से है जो मैं इतनी फास्ट बता रहा हूँ, वरना कितनी बारीकी से बताऊंगा, आप कभी प्ले लिस्ट की वीडियो में जाकर देखना। अब भाई नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा दूसरा भी भाई, देखते हैं भाई थोड़ा मैं आपके लिए बोल चाल के टाइम वेस्ट कर देता हूँ, इसलिए बुरा मत समझना मेरी बात का यार, मैं दिल से आपका बहुत इज्जत करता हूँ भाई। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, क्वेश्चन है, वो कुछ ऐसा है, किसी छात्र को किसी संख्या का, हाँ भाई ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, टाइप नंबर नेक्स्ट है इसका, ऐसा आ सकता है आपके एग्जाम में, भिन्न है। इसने कहा किसी छात्र को किसी संख्या का, लेकिन लगा किसी छात्र को किसी संख्या का, किसी छात्र को किसी संख्या का 1/5 करने को कहा, परंतु उसने 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक है, जिससे उसका उत्तर 16 अधिक आया, जिससे उसका उत्तर 16 अधिक आया, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए। ए कितना दिया भाई ने, मैं थोड़े में जल्दी कर रहा हूँ दोस्तों यार, तब क्योंकि बोर्ड पर लिखना है। बी कितने है भाई तुम्हारा 60, सी कितने है भाई तुम्हारा 75, डी कितने है भाई 90। बात यह है, एक लड़का था, मास्टर ने देख लो करके देख लो कोई दिक्कत नहीं, मास्टर ने उसको बोला कि बेटा कोई संख्या दी आपको, उसका एक संख्या दी, किसी संख्या को उन्होंने कहा बेटा 1/5 बताओ कितना होगा। वो भाई ने पता क्या कर दिया, 1/3 निकाल दिया, जो उत्तर आना चाहिए था उससे 16 अधिक आ गया। तो इन्होंने पूछा नु बताओ वह संख्या क्या थी, ये आपके एग्जाम में आ सकता है भाई। और वो तो नु भी कह सकता है कि भाग करने को कहा, गुणा करने का, घटाने को कहा, सब एक ही बात है, ठीक है इतनी बात। वो कहता रहा इतना अधिक आया इतना कम आया, सब तब भी एक ही बात है, बस रुक गए, कंसेप्ट देख लो कि कैसे होगा भाई। इनने कहा 1/5 निकालना, उसका गलती तो ने क्या निकाल दिया 1/3 निकाल दिया, आसान तरीका है बिल्कुल। तो इसमें क्या करो आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आया 15 तो गुणा मार दो भाई यहाँ,
इनके 15 से गुना मारो। आना चाहिए था सर 5 या 15 3 आगे कितना 5, तो कितना अधिक आया 2, इन्हें 2 नहीं अधिक आया, अधिक कितना 16। क्लियर दिमाग में? तो 16 कितने गुना ज्यादा, 8 गुना ज्यादा। तो संख्या पूछी ना कितनी थी, संख्या माननी है हमने ये वाली, तो ये भी कितने गुना ज्यादा 8 गुना। 15 × 100 15 नहीं 8 × 16 8 दूनी, हाँ 2 अधिक है ना, तो 15 × 120 15 × 120 होगा वैसे। 15 × 120 मैंने तो ऑप्शन गलती लिख दिया। 15 × 120 ठीक है भाई, इतने बार 15 × 120 हो, 15 × 90 15 × 120 16 अधिक था ना। तो भाई क्वेश्चन ये होगा भाई, एक मिनट में देख लेता हूँ कुछ गलती कर दे दिखे भाई साहब इसमें ना, क्वेश्चन देने में कोई गलती होगी वरना ऑप्शन में क्या, तो ऑप्शन में गलती है भाई। भाई क्वेश्चन में भाई देखो यहाँ इसमें 120 मान लो भाई साहब, आप 120 मान लो। क्वेश्चन में गलती हो सके भाई, क्या करने में गलती नहीं है, क्वेश्चन इसी तरह होएगा। यहाँ 120 आंसर है तो इसका 120 लगा दो भाई। आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप भिन्न में ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब थोड़ा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, जल्दी देखते हैं, जल्दी देखो भाई, थोड़ा जल्दी करो यार भाई। सब क्वेश्चन भाई इसी तरह हैं भाई, इसके 2-3 टाइप के हो रहा है कि ऐसे आ सकते हैं क्वेश्चन। देखो जल्दी देखो, थोड़ा जल्दी देखो। इसमें भाई एक अगला क्वेश्चन है, इसमें यार थोड़ा ऐसा कर दूं, थोड़ा कम लिखूं, क्योंकि 40 मिनट की जगह वीडियो ऐसे हो जाएगी 60 मिनट की पक्का होगी, कम से 56-57 मिनट की हो जाएगी वीडियो, जहाँ से टाइप रहते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। देखो इसने कहा कि यार मार्कर कैसा है, मार्कर कहाँ गया, मार्कर कहाँ गया भाई, मार्कर कहाँ गया, चलो देखते हैं इस फिर तो लगा क्या दिक्कत उस्ताद, कहाँ था डमने भी मार्कर पॉइंट से गिर गया। एक मिनट तो चलते हैं, देखो कहाँ थे, हाँ देखो इसने कहा, ये भी क्वेश्चन तुम्हारा हो गया भाई। इसने कहा कि एक क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा हो सकता है, इसमें वो पूछा कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर, मतलब कोई विद्यार्थी है उसने क्या करा, कोई संख्या है, एक ऐसा क्वेश्चन आया, एक विद्यार्थी ने क्या 5/3 से गुणा के स्थान पर, ऐसा होगा कि उसने कहा कि 5/3 से गुणा करनी, वो गलती था उसने कितने तक कर दी 3/5 तक कर दी, 3/5 तक कर दी तो परिकल्पन में त्रुटि कितनी है। तो उन्होंने कहा गया कि जो सही आंसर था, मतलब उसमें त्रुटि कितनी आई, एक तो सही आना चाहिए उसका या कुछ और, तो उसमें कितनी त्रुटि आई उसने ये पूछा भाई। और एक विद्यार्थी था, उसे कहा कि भाई 5/3 से गुणा कर दे, लेकिन उन्होंने क्या करा 3/5 से गुणा कर दी, तो उसका आंसर जो आना चाहिए था वो तो आया नहीं। तो उन्होंने पूछा भाई बताओ कि त्रुटि कितनी है उसकी। तो अब वही कहा जो पहले क्वेश्चन में तो बताया कि इनका तुलना क्या लिया, आंसर 5 या 15 आ गया भाई, 5 या 15 आ गया, कितना आएगा, आनी चाहिए संख्या कितनी 25, उसकी कितनी आई 5 3 या 9, उसका ही 9 भाई। त्रुटि पूछी उन्होंने परसेंटेज में, देखो ए ऑप्शन दिया उन्होंने, बी दिया, सी दिया, डी दिया, कितना कितना दिया भाई। भाई आपकी बुक का क्वेश्चन है भाई, इसलिए ज़्यादा होगा, थोड़ा मैंने लिखा नहीं इसलिए। 34%, 54%, 64% त्रुटि। जब कुछ नहीं करना था मैं, ये आना चाहिए 25, आया कितना उसका 9, कितने कम आया 16 कम आया, त्रुटि तो यही होगी, इतना ज़्यादा तो आ रहा, उसके इतना कम आ रहा ना, जो त्रुटि पूछी तो कितने बताया 25 इंटू 100 परसेंटेज किस तरह निकालते हो आप। आपको आपके एग्जाम में क्या हो गया 500 मत है, इक्का निकाल देते 300 नंबर आए तो क्या था परसेंटेज बताओ कितने आए, तो यहाँ क्या करते थे 100 तो गुना मार देते, इसलिए एकदम 5 तो 60% आए ना आपके। तो ऐसा ही है, कितनी त्रुटि है, त्रुटि यह है 25 का 100 4 की 64, तो 64 आंसर ये आंसर इस तरह मारने आपको। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन। अब थोड़ा इसका नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं भाई क्योंकि टाइम कम है थोड़ा, अब वीडियो मुझे जल्दी खत्म करनी है भाई। इसने कहा कि इसका देख ये सेम क्वेश्चन है, ये भी ऐसा ही इन्होंने कहा, यदि थोड़ा अलग है परसेंटेज में, लेकिन ये आप इसे कर दोगे, आपकी बुक का क्वेश्चन है जो नहीं हुआ मैंने तो पूछ रहे हो भाई। अभी जो उसके आ सकते हैं अलग थोड़े टाइप के क्वेश्चन है, कर देता हूँ भाई मैं, थोड़ा ये देखो आप। इन्होंने कहा a/2
3 बराबर b बटा 4 बराबर c बटा 7। तो a प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान बताओ। कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो ऑप्शन में क्या है भाई, ऑप्शन दिए नहीं भाई इसके, क्योंकि मैंने ऑप्शन लिखे नहीं होंगे, शायद ऐसा हो सकता है आपकी बुक में मिल जाएगा क्वेश्चन भिन्न के, उसमें ही है। कर लेना भाई। देखो करना क्या इसमें, कुछ नहीं करना आपको, सीधा देखो यहाँ से इन सभी के बराबर एक मान लो। तो ए बराबर कितना आ गया तुम्हारा, 3 आ गया। तो बी बराबर कितना आ गया तुम्हारा भाई, 4 आ गया। सी बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। आपको ऐसी कंडीशन है सीधा मान रखो, आंसर निकाल दो। ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, कभी आप ये भी लिखो एग्जाम में, ये समझाने के लिए है आपको। तो 3 प्लस के 4 प्लस के 7 बटे कितना गया, सी का मान कितना है 7, कितना 7 7 14 बटे 7 कितना है 2 आंसर। क्लियर है इतनी बात। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट उसका टाइप आ सकता है सवाल का भिन्न में से जो नेक्स्ट सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में, देखो कैसा आएगा भाई। बड़ा क्वेश्चन है भाई, इंपोर्टेंट लगाना लेना भाई। इस टाइप के सवाल आ सकते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि छोटा है लेकिन देखना बड़ा है। 9 1 बटा कितना 7 प्लस के 9 कितना भाई 2 बटा 7 प्लस के 9 9 9 1 4 बटा 7 प्लस के 9 9 9 5 बटा 7 प्लस के 9 9 9 6 बटा 7 का सरल रूप है, का सरलतम रूप है। ठीक है इतनी बात। सरलतम रूप का अर्थ क्या होगा, जहां तक सवाल हल हो जाए उसके बाद हल ना हो, वही उसका सरल है। इन्होंने कहा कि 2 और 3 5 के बाद कुछ कर तो नहीं सकते, वहीं तक सरल है। बस ऐसे कुछ इसका करना है कि आपको जोड़ना है कि आप क्या करोगे इसमें। देखो आपको मैंने शुरू में ही बताई थी एक बात। देखो ऑप्शन देख के इसके भाई, इन्होंने कहा ए बी सी डी क्या कर लिखे फट करो भाई अपना क्वेश्चन। 5 9 9 7 ए, फिर दूसरा 5 9 7 9, तीसरा है 5 9 9 4, चौथा है 2 9 9 7। भाई इतनी बात तुम्हें समझ में आ रही। कुछ नहीं करना इसमें, बहुत इजी सवाल है। मैंने आपको बताया था कि 3 सही 1 बटा 2 को क्या लिख सकते हो आप, क्या लिखोगे भाई 3 से 1 बटा 2 को, तो 3 यहाँ से आ जाएगा प्लस के 1 बटा 2, ऐसे कर सकते हो। इसको कर सकते हैं नहीं, तो अब देखते हैं आगे चलो। तो इन सभी को आप अलग कर लो। कर लिया, अलग करने के बाद साथ साथ अलग ना लिखो। आपको कहा कि 3 को आपको जोड़ना है, 3 3 3 3 1 2 3 4 5 को जोड़ोगे तो क्या होगा, 3 की गुणा 5 से मार दो, 5 दिया, जोड़ दो 15 आएगा। कुछ समझ में आ रही बात क्या नहीं आ रही भाई। तो आपको क्या करना है, कितने 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 है भाई। कितने हैं 1 2 3 4 5 ही भाई। ठीक है, तो 5 की गुणा किससे मार दो भाई आप, 9 9 9। क्लियर। जोड़ना इस तरह तो आता है भाई। तो फिर बाकी प्लस क्या करते हो आप, 1 बटा 7 प्लस के 1 बटा 2 बटा 7 प्लस के 4 बटा 7 प्लस के 5 बटा 7 प्लस के 6 बटा 7। क्लियर भाई इतनी बात। क्लियर। तो अब देखो हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है भाई, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है भाई। मुझे लग रहा है शायद मैंने गलत आ रहा है, क्या क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 है भाई। ये 1 2 3 4 5 6 भाई। इसको भाई अपने बुक में कर देना भाई। आपके बुक में का क्वेश्चन है, शायद मैंने गलती से उतार देगा भाई। ये 1 बटा 7 1 2 बटा 3, हाँ 3 वाला रहेगा भाई। देखो यहाँ लिख देते हैं 3 वाला। ये कितने हैं 9 9 9 1 बटा 7 प्लस के 9 9 1 बटा 2, ये था 3। ठीक है इतनी बार। तो ये कितने हैं भाई तुम्हारे 1 2 3 4 5 6 है भाई। तो 6 है यहाँ से, तो यहाँ कितना तक आ जाएगा, ये तो 1 बटा, देखो यहाँ पे भैया तब मैंने कहोगे भाई बच्चे तो हमारी गलती कर रहे भैया तुम। प्लस के 1 बटा 2 बटा 7 प्लस के 3 बटा 7 भाई। सॉरी थोड़ा क्वेश्चन मैंने अपने नोट में गलत उतारा था भाई, लेकिन क्वेश्चन तुम्हारी बुक में इस तरह का है भाई। प्लीज़ ध्यान से देखना।
कहीं कहीं कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता दो, अभी मैं दोबारा समझा देता हूँ भाई, क्योंकि गलती ना हो जाए। एक मिनट, दिमाग में कुछ गलत चढ़ गया तो गड़बड़ है, क्योंकि एक सवाल एक ही बार बता रहा हूँ भाई मैं। मैंने आपको क्या बताया अभी, मैंने कहा 3 सही 1/2 को क्या लिख सकूँ आप, 3 प्लस के 1/2 लिख सको, तो ये कंडीशन पहली होगी। अब मैंने कहा यदि आपको 5 को या 3 को 3 बार जोड़ना, तो मैंने कहा 3 प्लस के 3 प्लस के 3 जोड़ोगे तब भी कितना आएगा, भरा होगा। अब तो 3 की गुणा नहीं 9 आएगा ना, तो 3 की गुणा आप 3 3 मार दो, 1 2 3 3 3 9, बात वही है। तो इसकी गुणा 6 तो मार दो कि 1 2 3 4 5 6 बार हैं, तो 9 गुणा 9 गुणा 9 प्लस बाकी जोड़ दे सकते 1/7 तोड़ सकते हैं इस तरह, 1 बटा नहीं 2/7 प्लस के 3/7 प्लस के 4/7 प्लस के 5/7 प्लस के 6/7। भाई कर सको तो कितना आएगा गुणा, जल्दी करो। 9 तिया फटाफट मारो, 9 6 54 का 4 4 का भाई, 9 6 54 54 और 5 कितने हो, जल्दी बताओ भाई, 54 और 5 कितने हो, 9 9 6 54 और 5 9, इतना आ गया भाई प्लस के। ये कितना आ रहा है यहाँ से देखो। अब जब आपने चीज़ रखी होगी कि छोटी छोटी क्लास में 2 बटा, इन्होंने कहा कि 1/3 है प्लस के 2/3 है, यदि नीचे सेम हो तो एक बड़ी आधा बाकी अपना आप जुड़ जाता है। तो यहाँ 3 क्या लिख सकते हो, 1 प्लस के 2, तो ऐसे कर दो उसको भी। हाँ नीचे 7 आ गया भाई आपका, आपका कितना आ जाएगा, 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5 प्लस के 6, टोटल कितना होगा 3 3 6 6 10 भाई 10 11 21, तो ये कितना आया 60 टोटल भाई 21/7 तक 8 कितना भाई 7 21 3 3 आ गया, तो 3 इसमें जुड़ जाएगा भाई 3 7। अब देख लो यहाँ जहाँ से वो 7 आया उसके बाद क्या होगा, 7 फिर 9 9 5, यह क्या तो ये भाई थोड़ी लेट बताया गया, लेकिन क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल बारीकी से देखना। अगर नहीं समझ में आया तो मेरे को बता देना भाई, तो इसका हम थोड़ा नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। एक क्वेश्चन हो रहा है आपका भाई, थोड़ी जल्दी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया भाई, क्योंकि बात सारी हो रही आपको, मैं एक वीडियो में पूरा एक चैप्टर दे रहा, वरना दिक्कत नहीं होती। वैसे से भी एक क्वेश्चन है क्या आपको भाई, देखो इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसा है भाई, आपकी बुक का लास्ट क्वेश्चन है, कुछ ऐसा आ सकता है आपका 1/9 प्लस के 1/6 प्लस के 1/12 प्लस के 1/20 प्लस के 1/30 प्लस के 1/42 प्लस के 1/56 प्लस के 1/72, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। हाँ इसके आंसर देखने का का योग ज्ञात करें, का योग ज्ञात करो, तो इसका ए आंसर दिया ना कितना 1/2, बी आंसर दिया 0, सी आंसर दिया 1/9, डी आंसर दिया कितना भाई 1/2 5 2 0। जल्दी बताओ भाई, देखो जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो देखने में बड़ा है, करने में बहुत छोटा है भाई, तो ध्यान से अपनी एक नज़र यहाँ बनाए रखना। इसके बाद आप सीधे पता है ना, इस वीडियो के बाद आंसर देखने के बाद आपको सीधे प्रैक्टिस सेट निकालने हैं, जैसे कि आपकी जितनी वीडियो है एनटीपीसी की सारी पूरी होगी, तो उसके बाद बुक मसा ना पढ़ी हो, सीधे प्रैक्टिस सेट निकालियो। प्रैक्टिस सेट निकालने में जो प्रॉब्लम होगी वो क्वेश्चन देखियो कहीं से भी, चाहे उस टाइप के जो भी मेरे टाइप कराने में रह जाएगा एक चांस, क्योंकि भाई सब नहीं करा पाते, वैसे में छोड़ने का कुछ नहीं अपनी तरफ से, ये एक चांस रह जाए तो उसको आप क्या करना, तो फिर उसकी एक वीडियो देखना कहीं पे भी, मेरी देख देना, ताकि वो सवाल आपके समझ में आए, मतलब छूटा ना कोई भी पॉइंट। अब चलते हैं भाई, देखो आगे हम इसे क्या लिख सके भाई 3 गुणा 3, इसे क्या लिख सके 2 गुणा 3, इसे क्या लिख सके 3 गुणा 4, इसे क्या लिख सके 4 गुणा 5, इसे क्या लिख सके 5 गुणा 6, इसे क्या लिख सके 6 गुणा 7, इसे क्या लिख सके 7 गुणा 8, इसे क्या लिख सकते भाई 8 गुणा 9। कुछ समझ में आई तुम्हारे भाई? ध्यान रखना मेरी बात, अगर कभी इस तरह करते हुए इनके बीच का गैप एक का हो या से मतलब कोई बराबर हो, तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे भी सवाल आ जाए यार, अधिकतर ऐसे फंसेगा, क्योंकि वो इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं देगा, उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक देगा। तो ये आपकी बुक में था भिन्न की मैथ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इससे एक पढ़ा क्वेश्चन भी है, वो बहुत ईजी है, थोड़ा सा में कुछ ज़्यादा था, मैंने इसलिए बताना समझा।
देखो इसमें तो है नहीं अंतर, तो इसे अलग रहने दो, 1/9 को तो आप अलग रहने दो। प्लस जब भी कभी ऐसा आ जाए तो इसको क्या करना, 1 2 3 4 5 6 7, इतने 7 के साथ है, 7 को लिखा हमने ऊपर, ठीक है इतनी बात। इसका पहला पद टोटल जितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 थे 7। अब यहाँ से क्या कर दिया हमने, इसका पहला जो 2 है और इसका अंतिम जो 9 है, क्लियर भाई इतनी बात। अब इन दोनों सबको जोड़ दीजिए, कितना है 1/9 प्लस के 7/18, एलसीएम आएगा तुम्हारा 18 भाई। यहाँ कितना है 9 दूनी 18, इस तरह की गुणा मान्य आती है, पूरा दोनों कैंसिल 18, इस तक 8 9 दूनी 18 2 बचा, इस तरह 18 का 1 बचा, 1 गुणा भाई 7, तो यहाँ का भाई 9/18 1/2, ये आंसर है भाई। 1/2 को कौन सा 18 के मार दिया, क्लियर भाई। भाई आपका चैप्टर मेरे हिसाब से देखो भाई खत्म हुआ। वैसे मैं ये चाह रहा था कि आपके एक वीडियो में सारा वो, एक तो तुम्हारी सरलीकरण दे दूँ, घटांग करनी दे दूँ और भिन्न दे दूँ, क्योंकि उसके मैंने टॉपिक क्वेश्चन अलग अलग निकाल लिए हैं, लेकिन थोड़ी वीडियो बड़ी होगी भाई, इसलिए जो अगले पार्ट में मैं जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में उठेंगे संबंधित सभी का मैंने एक क्वेश्चन लिया है और उसको बारीकी में बताया है, आपको कर लेना भाई। अब हम आपको कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतने था, धन्यवाद। हमारे यूट्यूब पे यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वैसे चैनल सब्सक्राइब करो, थैंक यू।